गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन इसी समय करंट अफेयर क्लास पढ़ते हैं, आज हम फिर लेकर आपके हाजिर हैं 23 तारीख को करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। इस पे हम लोग अभी ताजा करंट के प्रश्न देखेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछ जा सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न आज का क्या कहता है, वित्तीय क्षेत्र में साइबर रेसिलियंस बढ़ाने के लिए सीआरटी इन ने की संस्था के साथ साझेदारी की। क्या प्रश्न है, वित्तीय क्षेत्र में साइबर रेसिलियंस बढ़ाने के लिए सीआरटी इन ने किस संस्था के साथ साझेदारी की है। तो प्यारे बच्चों, सीआरटी इन ने साइबर रेसिलियंस बढ़ाने के लिए मास्टर कार्ड, क्या बच्चों, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया है। किसके साथ साझेदारी किया है? तो प्यारे बच्चों, सीआरटी इन ने साइबर रेसिलियंस बढ़ाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया है। ठीक है नहीं, आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन इसी समय करंट अफेयर्स क्लास पढ़ते हैं, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वित्तीय क्षेत्र में साइबर रेसिलियंस बढ़ाने के लिए सीआरटी इन ने की संस्था के साथ साझेदारी की है। तो सीआरटी इन ने साइबर रेसिलियंस बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी किया है? तो प्यारे बच्चों, वो है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के साथ सीआरटी इन ने साइबर रेसिलियंस बढ़ाने के लिए साझेदारी किया है। साझेदारी इसलिए किया है ताकि वो क्या कर सके, अपने ऑनलाइन जितने भी हैं उन फ्रॉडों से वो बच सके, जिससे कि उसका काम बहुत ही प्योरिटी के साथ हो सके। इसीलिए सीआरटी इन ने साइबर रिलायंस बढ़ाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ बच्चों साझेदारी किया है। वही हमारा आज का अगला प्रश्न है, वो प्रश्न है आरबीआई ने जून 2004 में किस राज्य के सिटी को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? मतलब प्रश्न क्या कहता है, आरबीआई ने जून 2024 में किस राज्य के सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो प्यारे बच्चों, सिटी कोऑपरेटिव बैंक जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने, वो प्यारे बच्चों है महाराष्ट्र। कहाँ के बेटा है? वो है महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र राज्य की है सिटी कोऑपरेटिव बैंक, जिसका बेटा आरबीआई ने अभी जून 2024 में लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। क्या इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? और देखते हैं क्यों रद्द कर दिया गया। प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने अपर्याप्त पूंजी और आय की संभावना में कमी के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। क्या बच्चों बेटा, इन्होंने सिटी कोऑपरेटिव बैंक का जो होता नहीं है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने क्यों रद्द कर दिया है? अपर्याप्त पूंजी और आय की संभावना में कमी के कारण क्या बच्चों, बैंक का लाइसेंस इन्होंने रद्द कर दिया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, ग्रामीण भारत में आईपी धन प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? क्या प्रश्न है, ग्रामीण भारत में आईपी धन प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो प्यारे बच्चों, उस कंपनी का नाम है रिया मनी ट्रांसफर। क्या बच्चों बेटा, रिया मनी ट्रांसफर के साथ आईपीपीबी ने ग्रामीण भारत में अवधि धन प्रेषण के लिए साझेदारी किया है। साथ किया है बेटा, रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी किया है। देखो क्या क्या किया है बेटा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का जो उद्देश्य है, ग्रामीण भारत में अंतर्राष्ट्रीय आवक धन हस्तांतरण सेवाएं प्रदान करना है। क्या बच्चा इसका उद्देश्य है? ग्रामीण भारत में अंतर्राष्ट्रीय
आवक धन हस्तांतरण सेवाएं प्रदान करना है, ठीक है ना। यह सहयोग प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर ग्राहकों को उनके दरवाजे पर सुरक्षित, कुशल, सुविधाजनक धन प्रेषण सेवाएं प्रदान करेगा। क्या करेगा तो यह सहयोग प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर ग्राहकों को उनके दरवाजे पर सुरक्षित, कुशल और सुविधाजनक धन प्रेषण सुविधाएं प्रदान करेगा। कौन बेटा? IPPB ने इसका, इसीलिए इन्होंने साझेदारी किया है। वही हमारा अगला प्रश्न आज का क्या करता है, वो प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया कितना प्रतिशत आरक्षण पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। क्या कहना है? तो बिहार सरकार ने भी हाल ही में एक आरक्षण प्रारंभ किया था, जो कि पहले 50% था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 65% कर दिया था, जिसको भी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्या किया गया, इसको रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया बेटा? इसको रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना। मतलब बेटा बिहार सरकार द्वारा जो प्रदान किया गया आरक्षण था, कितना था? वो 65% था, उसको पटना उच्च न्यायालय द्वारा अब रद्द कर दिया गया, ठीक है ना। अगला हल्का चर्चा कर लेते हैं, गौर करना तो बेटा बच्चों। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के निर्णय को क्या किया है? उन्होंने रद्द कर दिया है बेटा। अब ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब आप 50 से बढ़ा के 65 नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या देखो है। जून 2024 में उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? क्या प्रश्न है बेटा? जून 2024 में उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? क्या बच्चों? वो चुनने जाने वाली है महिला सुरमा पाढ़ी। क्या बच्चा बेटा? वो है सुरमा पाढ़ी जी हैं, जिनको उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। कौन बेटा? वो है सुरमा पाढ़ी जी। तो ये है सुरमा पाढ़ी जी, जिनको अभी हाल ही में निर्विरोध चुना गया है, ठीक है। ध्यान रखना, तो सुरमा पाढ़ी को उड़ीसा विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। सुरमा पाढ़ी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। क्या बेटा? बेटा ये बीजेपी बेटा ये वरिष्ठ नेता है। कौन? सुरमा पाढ़ी जी। बेटा पाढ़ी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष। क्या बेटा? बेटा ये दूसरी महिला अध्यक्ष। बेटा इनसे पहले भी एक महिला अध्यक्ष महिला की हो चुकी, बेटा ये अब दूसरी महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला है। कौन? बेटा वो है सुरमा पाढ़ी जी, जिन्होंने बेटा उड़ीसा विधानसभा का चुनाव जो है वो निर्विरोध चुना है, जीता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता हमारा है, किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचथ्योफिस SPP एक अंगहीन उभयचर की नई पहचान की गई? क्या प्रश्न है? किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचथ्योफिस SPP एक अंगहीन उभयचर की नई पहचान की गई? तो उस उद्यान का नाम क्या है जहाँ पे पहचान की गई है? प्यारे बच्चों, उस उद्यान का नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या बच्चा है बेटा? उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन एक अंगहीन उभयचर की नई पहचान की गई। जहां तक की गई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई, ठीक है ना। आओ हल्का चर्चा करते हैं हम लोग बच्चों। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व में धारीदार सिसिलियन की नई पहचान की गई है। भारत में असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने विविध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। कौन बेटा? काजीरंगा जो पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो अपनी विविध पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। कहाँ पर बेटा? ये असम में, ठीक है ना, जिसमें बाढ़ के मैदान, घास के मैदान और पहाड़ी इलाके शामिल हैं, जो सरीसृप जीवों के लिए आदर्श आवास प्रदान करते हैं। किसके लिए बेटा? तो सरीसृप जीवों के लिए क्या ये आदर्श आवास प्रदान करते हैं। कौन बेटा? तो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रदान करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन अगला है, किस पूर्ववर्ती राज्य में 5000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों ने शरण ली है? क्या प्रश्न है? किस राज्य में 5000 से अधिक म्यांमार के शरणार्थियों ने शरण ली है? तो कौन सा राज्य था? प्यारे बच्चों, उस राज्य का नाम है मणिपुर। क्या कहता है बच्चों? तो मणिपुर में म्यांमार के 5000 से अधिक प्यारे बच्चों शरणार्थियों ने शरण ली है। हम ली तो उन्होंने ली है मणिपुर में, प्यारे बच्चों उन्होंने शरण ले रखी है, ठीक है ना। आओ हल्का चर्चा कर लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। तो म्यांमार में कहाँ पर हवाई बमबारी और हमलों के डर से 5000 से अधिक, कितने प्यारे बच्चों? 5000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों ने मणिपुर के कहाँ कामजोंग जिले में शरण ली है। क्या बच्चों का? उन्होंने कहाँ शरण ली है बेटा? मणिपुर के कामजोंग जिले में शरण ले रखी। किसने? तो म्यांमार के शरणार्थियों ने। ध्यान रखना बेटा,
ये शरणार्थी पिछले वर्ष नवंबर से सीमावर्ती जिले में अस्थायी बस्तियों में रहे। क्या बच्चों तो बताइए, शरणार्थी पिछले वर्ष नवंबर से सीमावर्ती जिले में अस्थायी रूप से रह रहे हैं, वहां पर मतलब अपना निवास कर रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए, हमारा क्वेश्चन है वर्जीनिया में कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी किसने जीती है। क्या प्रश्न है, वर्जीनिया में कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी किसने जीती है। तो प्यारे बच्चों वो जीता है सुभाष सुब्रमण्यम ने। क्या करते बच्चे, तो जीता है सुभाष सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया में कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीती है। जीती है सुभाष सुब्रमण्यम ने। आपको दिखाते सुभाष सुब्रमण्यम को। प्यारे बच्चों ये है सुभाष सुब्रमण्यम जी, और बेटा ये है इनकी पूरी फैमिली जिन्होंने क्या था, जिन्होंने ध्यान देना सुभाष सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया में क्या था कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में क्या था विजयी हुए हैं। उन्होंने भारतीय अमेरिका क्रिस्टल कौल सहित 11 अन्य दावेदारों क्या था अन्य दावेदारों को हराया है। बेटा हराया था उन्होंने भारतीय अमेरिका क्रिस्टल कौल सहित 11 अन्य दावेदारों को हराया है। अब वे बेटा क्या, अब वे वर्जीनिया में 10वें कांग्रेसनल जिले से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बेटा वो अमेरिकी प्रतिनिधि सीट के लिए अब चुनाव लड़ रहे हैं। कौन बेटा, तो वो लड़ रहे हैं क्यों, सुभाष सुब्रमण्यम। क्या बेटा रहे बेटा, वो है सुभाष सुब्रमण्यम। ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता हमारा है एंटी माइक्रोबियल। क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर ट्रिनिटी चैनल में किस आईआईटी ने संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार हासिल किया है। क्या कहते तो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर ट्रिनिटी चैलेंज में स्थित आईआईटी, इस आईआईटी ने संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार हासिल किया है। तो प्यारे बच्चों दूसरा पुरस्कार हासिल करने वाली जो आईआईटी बेटा वो आईआईटी है आईआईटी दिल्ली। तो बेटा वो आईआईटी है आईआईटी दिल्ली ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर ट्रिनिटी चैलेंज का बेटा दूसरा जो पुरस्कार उनका संयुक्त रूप से उन्होंने हासिल कर लिया। कौन बेटा, तो वो है आईआईटी दिल्ली ने इसको हासिल कर लिया। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न देखिए कि हमारा है बेटा, प्रश्न क्या हमारा है, किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी प्रधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। क्या प्रश्न बेटा हमारा है, किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी प्रधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित करने वाला कौन सा देश बेटा है, वो देश का नाम है तजाकिस्तान। क्या बेटा वो देश है तजाकिस्तान ने हिजाब और अन्य विदेशी प्रधानों पर क्या था प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। तो बेटा क्या बेटा वो किया है तजाकिस्तान ने किया है। और हल्का चर्चा करते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा से, सुनो बेटा गौर करना, ध्यान देना थोड़ा सा। क्या होता है, तजाकिस्तान ने अपने विधायक उपायों के तहत हिजाब और क्या अन्य विदेशी प्रधान क्या होता है अन्य विदेशी प्रधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। यह विधेयक निचले सदन मजलिसी नमोयंदागोन द्वारा 8 मई को और ऊपरी सदन क्या होगा मजलिस मिली द्वारा 19 जून 2024 को पारित किया गया। बेटा कहाँ बेटा, निचली सदन मजलिसी नमोयंदागोन द्वारा 8 मई को, ऊपरी सदन क्या था मजलिसी मिली द्वारा 19 जून को बेटा ये पारित किया गया है। क्या बेटा कि तजाकिस्तान ने अपने विधेयक के तहत क्या हिजाब और अन्य विदेशी प्रधानों पर क्या उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। आगे चर्चा करेंगे। आज हमारे जो विशेष व्यक्तित्व है वो कौन है प्यारे बच्चों, आज हमारे विशेष व्यक्तित्व है वो है पैट कमिंस। क्या था बेटा, वो है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस। ये है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस, जिन्होंने बेटा अभी हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या बेटा, जिन्होंने हाल ही में अभी खेले गए अपने सुपर 8 के मैच बांग्लादेश के खिलाफ बेटा अपना हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया बेटा, इन्होंने बेटा 18वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए बेटा, और 20वें ओवर के पहले गेंद पर 1 विकेट लिया, जिससे बेटा इन्होंने इस साल सन 2024 के पुरुष T20 वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक ली। क्या बेटा इन्होंने पहली हैट्रिक ली, कौन लिया बेटा, वो लिया है ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने। ठीक है, क्या बेटा ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 चरण के मैच में इस T20 विश्व कप में पहली बार क्या बेटा इन्होंने हैट्रिक ली। क्या पहली बार इन्होंने हैट्रिक ली बेटा। 31 साल के कमिंस ने 18वें ओवर की आखिरी 2 गेंद पर क्या था आखिरी 2 गेंद पर महमूदुल्लाह और मेहदी हसन को आउट किया। क्या बेटा 18वें और बेटा जो लास्ट की 2 गेंदे पर उस पर 2 लोग आउट किया को बेटा, 5वीं पर आउट किया महमूदुल्लाह को और बेटा 6ठे पे आउट किया मेहदी हसन को आउट किया। ठीक है नहीं, वही बेटा इसके बाद क्या था आखिरी ओवर में बेटा 20वें ओवर में
बेटा दूसरी ओवर के क्या बेटा पहली गेंद पर उन्होंने तौहीद हृदय क्या बेटा तौहीद हृदय को पवेलियन भेजा बेटा। यह T20 विश्व कप में 7वीं हैट्रिक थी क्या बेटा। यह जो ध्यान गौर करना बेटा, इन्होंने जो 20वीं ओवर बेटा पहले गेंद फेंका था उस पर तौहीद हृदय बेटा इन्होंने आउट किया था, ठीक है ना, पीछे तरफ विकेट कैच करा आउट किया था, ठीक है ना बेटा। उसके बाद बेटा ये जिनकी जो हैट्रिक थी बेटा अब तक के T20 बेटा विश्व कप में टोटल मिलाकर ठीक बेटा 7वीं हैट्रिक क्या बेटा इनकी जो हैट्रिक बेटा वो 7वीं हैट्रिक थी, ठीक है ना बेटा। ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट बाद और थे जिनका नाम था बेटा बेटली क्या जिनका नाम था बेटा बेटली। बेटा बेटली ने भी सन 2007 में क्या बेटा बेटली ने बेटा सन 2007 में बेटा इन्होंने भी हैट्रिक बनाई थी बेटा। इन्होंने भी जो हैट्रिक बनाई थी वो भी बांग्लादेश के ही खिलाफ थी क्या बेटा। पैट कमिंस ने जो हैट्रिक ली वो भी बांग्लादेश के खिलाफ है। और बेटा जो 2007 में बेटली ने बेटा जो हैट्रिक ली थी बेटा वो भी बांग्लादेश के खिलाफ ही, ठीक है ना। बाकी बेटा जो हैट्रिक है उनके बारे में देखेंगे। 7 हैट्रिक बेटा हमने 2 बता दी क्या बेटली और पैट कमिंस की। बाकी बेटा 5 हैट्रिक किसने ली है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देना तो बेटा आयरलैंड के तेज गेंदबाज क्या बेटा आयरलैंड के तेज गेंदबाज कौन तेज गेंदबाज कार्टिस कैंथर क्या बेटा कार्टिस कैंथर ने 2021 में श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज कौन वेनंदु हसरंगा ने 2021 में और दक्षिण अफ्रीका के प्यारे बच्चों कागिसो रबाडा ने भी यह कारनामा कर चुके, ठीक है ना। वही बेटा कौन यूएई के कार्तिक मैयप्पन क्या बेटा यूएई के कार्तिक मैयप्पन ने 2022 में हैट्रिक ली थी। और बेटा आयरलैंड के जिसुआ लिटिल क्या बेटा आयरलैंड जिसुआ लिटिल बेटा 2022 में हैट्रिक ली थी बेटा। इस प्रकार क्या था बेटा इस प्रकार T20 विश्व कप में बेटा अब तक में 7 हैट्रिक हो चुकी है बेटा अब तक में कुल मिलाकर 7 हैट्रिक हो चुकी है। अब बेटा जो 7वीं हैट्रिक ली है बेटा वो है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कौन बेटा वो है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने लिया है। किसकी लग लिया बेटा पैट कमिंस ने सुपर 8 मैच में अपने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए बेटा इन्होंने हैट्रिक लिया बेटा वो हैट्रिक लिया है पैट कमिंस ने हैट्रिक लिया, ठीक है ना। 18 ओवर के बेटा अंतिम 2 गेंद विकेट लिए तो बेटा 20 ओवर के बेटा पहले गेंद पर विकेट लिया, ठीक है। समझ में सब क्या करना है पैट कमिंस का बेटा हैट्रिक लेने वाले बेटा इस साल 2024 के पहले खिलाड़ी है, ठीक है ना। बाकी बेटा टोटल आपके मिलाकर ये 7वें खिलाड़ी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे और करेंगे हम लोग आज के विशेष 10 वन लाइनर प्रश्न क्या बेटा कोशिश करेंगे और करेंगे आज के 10 वन लाइनर प्रश्न गौर करेंगे। जैसे बेटा हमारा आज का पहला प्रश्न 10 लाइनर वन लाइनर पर क्या था हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या बेटा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है क्या बेटा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष बेटा 21 जून को मनाया जाता है बेटा। वही हर साल 20 जून को दुनिया का एकजुट होकर विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है क्या बेटा नंबर करेंगे बेटा तो हर साल 20 जून को दुनिया एकजुट होकर विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है बेटा क्या गौर करना बेटा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में क्या बेटा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया क्या बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में राजगीर में क्या बेटा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। वही बेटा गौर करेंगे क्या अगला पॉइंट पर चौथा हमारा है ब्रिक्स गेम्स का आयोजन रूस के कंजान में किया जा रहा है क्या बेटा ब्रिक्स गेम्स का जो आयोजन है रूस में किया रहा है कहाँ क्या वो किया रहा है कंजान में सभी किया जा रहा है, ठीक है ना। वही क्या बच्चों विश्व संगीत दिवस क्या बेटा विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है क्या करें बेटा तो विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना बेटा। ये तो क्या ये हमारे शुरुआत के 5 वन लाइन क्वेश्चन थे। अगले बेटा 5 वन लाइन क्वेश्चन देखेंगे आप सब लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक नहीं क्या हमारा बेटा तुम्हारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है क्या बेटा करेंगे बेटा तो अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस हर वर्ष 21 जून को बेटा विश्व स्तर पे मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्या बेटा हमारा है संगम डिजिटल क्या बेटा हमारा है क्वेश्चन हमारा है संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम IIT दिल्ली में आयोजित किया गया क्या बेटा संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम IIT दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है ना। अगला उपयोग करके बेटा क्या है हमारा है संयुक्त अरब अमीरात के तट पर सिनिहा द्वीप पर खोया हुआ शहर तुआम खोजा गया क्या बेटा संयुक्त अरब अमीरात के तट पर सिनिहा द्वीप पर खोया हुआ शहर तुआम खोया गया क्या बेटा तुआम जो शहर खो गया था उसको भी हाल में खोजा गया क्या बेटा संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है ना। बेटा हमारा क्या प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वां स्थान दिया गया है
ध्यान रखिए, इस पर बेटा गौर कर ले। क्या नोट करेंगे तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वां स्थान दिया गया। कौन स्थान दिया गया? वो दिया गया है 63वां स्थान दिया गया, ठीक है ना। वही बेटा चर्चा करेंगे। दूसरा बेटा हमारा क्या है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को, क्या बेटा भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया गया है। क्या बेटा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। ये थे क्या बेटा, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बेटा 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न जो कि हम आपको लिए करा दे रहे हैं, ठीक है ना। आज इसको नोट कर लीजिएंगे। बाकी बेटा आज की हमारी क्लास थी 23 बेटा जो भी क्लास थी बेटा वो यही होती समाप्त। कल हम फिर मिलेंगे टाइम पे, तब तक सभी से जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा करते रहिए, पर बेटा आसपास की प्रकृति का भी ध्यान रखते रहिए, ठीक बेटा। पौधे सुरक्षित रहेंगे, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, इसीलिए आसपास के पर्यावरण का ध्यान विशेषकर से दीजिए रहिए। बाकी आप सभी से जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आप सभी मस्त रहिए।